नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ 2025 का है, उसको कवर करेंगे और माइंड मैप और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले आप तो ये समझ लीजिए कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी बनाई गई है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, मेंस में भी सेम डाटा काम आने वाला है और कोशिश की गई है कि पूरा चीज़ कवर की जाए, कुछ छूटे ना और कुछ छूटा भी नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़, ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है ये, और ये हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हर साल दिया जाता है और पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से जाना था इसे। ठीक है, और जो व्यक्ति असहनीय या असाधारण योगदान देते हैं किसी क्षेत्र में, उनको दिया जाता है और मुझसे से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अभी देखेंगे उसको भी। तो पहले तो इसके देखते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड बर्नर्ड हैं। ठीक है, नोबेल है, ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद ये इनका जन्म 1883 में होता है, 21 अक्टूबर 1883 को, और मृत्यु इनकी 10 दिसंबर 1996 को हो जाती है। ठीक है, इन्होंने खोज डायनामाइट की गई थी। किसकी थी? डायनामाइट की गई थी, अभी देखेंगे यहाँ पे। ये आपके कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है ये। ठीक है, फोटो देख लीजिए, यही है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है। ठीक है, पूरा नाम का ये है, और मृत्यु मैंने बता दिया है। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु इटली में होती है। ठीक है, स्वीडन में जन्म लेते हैं और इटली में इनकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये स्वीडन वासी थे और उनकी मुख्य पहचान इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक है, डायनामाइट, ये डायनामाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी डायनामाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया जो आर्मी वगैरह करते हैं दुश्मनों को करने के लिए। तो डायनामाइट के मैं थोड़ा जान लेते हैं। तो मुख्य आविष्कारक डायनामाइट इन्होंने किया, और ये रसायन, जैसे आप जानते हैं, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हुआ करते थे, और इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार कब बनाता है, तो किसने किया था? इन्होंने किया था, और कब किया था? 1867 में किया था। ठीक है, यह नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया गया एक नियंत्रित विस्फोटक हुआ करता था। इसमें खोज से निर्माण कार्य खनन में बड़ी क्रांति आई। ठीक है, कुछ तथ्य हैं, लेकिन लोगों ने डायनामाइट का उपयोग युद्धों और हथियारों में भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। मतलब इनका उद्देश्य था, जो माइनिंग वगैरह में खनन होता है उसमें इसका प्रयोग होता था, करने का इनका उद्देश्य था, लेकिन इसका उपयोग लोगों ने युद्ध वगैरह में करना शुरू कर दिया। इससे नोबेल प्राइज़ को बहुत ही दुख हुआ। ठीक है, मतलब नोबेल को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था, मानवता की भलाई के लिए था, ना कि विनाश के लिए था, और लोगों ने इसका विनाश के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं भारत में क्या कब कब नोबेल प्राइज़ किसको मिला हुआ है। इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, अभी ट्रिक को देखेंगे। पहले देख लेते हैं किस कब कब दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था, 1913 में दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। उसके बाद CV रमन को भौतिकी के लिए 1930 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में ये प्राइज मिला। फिर उसके बाद मदर टेरेसा को भी शांति के लिए इनको 1989 में पुरस्कार मिलता है। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में मिलता है, और फिर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में मिलता है, और फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में मिला है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कोई कि इसको याद कैसे करना है, तो देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश की है। रवि रमन ने हरगोविंद की मदर सुब्रमण्यम से कैलाश यात्रा की चर्चा की। ठीक है, क्या? रवि रमन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक व्यक्ति और हैं दूसरे जो कि हरगोविंद हैं, और उनकी जो मदर है, उनकी मदर का नाम क्या है? सुब्रमण्यम है। उनसे उन्होंने बोला कि कैलाश यात्रा पर उन्होंने चर्चा की। ठीक है, तब देखते हैं कैसे याद रखेंगे। देखो, रवि, ठीक है, तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रमन, तो रमन से CV रमन हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद रखेंगे। हरगोविंद से क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मदर से मदर टेरेसा हो जाएगा, और फिर सुब्रमण्यम से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो जाएगा, जो कि बहुत के लिए था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी के लिए होता है
ठीक है। और उसके बाद एक और बच रहा है अमर्त्य सेन, तो से अमर्त्य सेन से सेन है ना, तो सेन से कसा का पहला से अमर्त्य सेन। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। रवि रमन ने हरगोविंद की जो मदर हैं सुब्रमण्यम से कैलाश यात्रा की चर्चा की, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं भारत में अभी तक नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं 2025 में, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत इसको भी मैंने ट्रिक से याद करने की कोशिश करवाई है। आई होप आप लोगों को याद आ जाएगा। तो भौतिकी की बात करते हैं, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। 6 का अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें विजेता कौन है? जॉन मार्थिन है, माइकल डेवर्ट है और जॉन क्लर्क है, ठीक है। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? क्वांटम जो सर्किट्स है और एनर्जी क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है वर्तमान में 2025 में, ठीक है। इन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि जो क्वांटम सिद्धांत के केवल परमाणुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से में भी लागू हो सकता है, ठीक है। और यह खोज क्वांटम कंप्यूटर की नींव है, ठीक है। यही खोज क्वांटम कंप्यूटर की नींव भी है। महत्व देखें तो यह तकनीक भविष्य में सुपर कंप्यूटर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। देख लीजिए यहाँ पे ये तीनों लोग हैं, ठीक है। इनको मिला है 2025 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में क्वांटम डिस्कवर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को, ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक। तो देखिए जॉन माइक क्लर्क हैं, क्या है? जॉन माइक क्लर्क हैं, ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं। जॉन माइक क्लर्क हैं। जॉन से जॉन मार्टन, माइक से माइकल डेवर्ट और क्लर्क से जॉन क्लर्क, ठीक है। इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से याद कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके पहले हो गए, ये आपके दूसरे हो गए और ये आपका तीसरे हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलें, शेयर करके जरूर कीजिए, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें सारे डाटा ऐड करने की कोशिश की गई है, ऐड भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान में किस किस को मिला है, ठीक है। ये 2025 के हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भले यहाँ पे लिखा ना हो, लेकिन ये 2025 के ही सारे हैं, ठीक। तो रसायन विज्ञान में विजेता कौन है? सुसुमाओ किटगुआ, रिचर्ड रॉबर्टसन और ओमर एम यागी, ठीक है। ये 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है? इन वैज्ञानिकों ने मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि MOFS का विकास किया है। ये क्या है? ये एक ऐसी जालीदार संरचनाएं हैं जो गैसों को खोज सकती हैं, जहाँ जैसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे संरचनाएं हैं कि गैसों को खोज सकती हैं, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को इनको पता लगा सकती हैं और इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण, पर्यावरण शुद्धिकरण और दवाओं के वितरण में किया जा रहा है, ठीक है। महत्व की बात करते हैं तो यह एक स्वच्छ एनर्जी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में सबसे बड़ा प्रयास और कदम रहा है, ठीक है। ये 3 लोग हैं, ये देख सकते हैं, रिचर्ड रॉबर्टसन है और ये ओमर यागी हैं और ये सुसुमा किटगुआ है। और इनको याद कैसे करेंगे? ये एक सबसे बड़ा समस्या है। कोई भी समस्या का हल क्या है, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऋचा की सासू माँ योगी है, ठीक है। कोई लड़की है ऋचा, ठीक है, और उसकी जो सास है वो एक योगी है, ठीक है। योगी कह लीजिए, योगिनी कह लीजिए, जो भी है, ठीक है। योगी या योगिनी या साध्वी, ठीक है, तो जो भी है, लेकिन मैंने यहाँ योगी लिखा है ताकि योगी से आपको याद रहेगा, क्योंकि यूपी के बाबा भी योगी हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक। तो इससे आराम से आपको याद आएगा। तो ऋचा की जो सासू माँ है वो क्या है? वो एक योगी है। अब कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऋचा, रिचर्ड रॉबर्टसन, ठीक है। ऋचा से रिचर्ड रॉबर्टसन, ठीक है। सासू माँ, ठीक है, सासू माँ, तो सासू माँ से आपका हो जाएगा सुसुमाओ किटगुआ, ठीक है। और योगी से आपका हो जाएगा ओमर एम यागी, ठीक है। इससे आप चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी है, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब से, मतलब अजीब क्या है हमारे लिए, तो थोड़ा हो जाता है क्योंकि थोड़ा अलग लैंग्वेज में है और थोड़ा उट्टांग भी है, तो इसलिए आप इससे आसानी जा सकते हैं। ऋचा की सासू माँ जो है वो योगी हैं, ठीक है। ऋचा से हो जाएगा रिचर्ड रॉबर्टसन, सासू माँ से सुसुमाओ किटगुआ और योगी से आपका ओमर एम यागी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आगे होंगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। और तीसरे नंबर क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान या कि औषधि यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है?
ठीक है। तो इसमें मेडिसिन के क्षेत्र में भी दिया गया है किसको, मैरी बर्ननो को, फरीड रामसडेल को और साइमन सकागुची को दिया गया है। ठीक है। इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज इन्होंने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने बताया है कि जो शरीर में इम्यून सिस्टम है कि उत्तक पर हमला क्यों नहीं करती है। ठीक है, इसकी उन्होंने खोज की है। और उन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स जो होती हैं उसकी भी खोज की है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रण भी करते हैं। महत्व क्या है इसका, यह खोज ऑटोइम्यून डिसीज, कैंसर और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के इलाज में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मैरी ई बर्नको, फीड रामसडेल और यहाँ पे साइमन सकागुची। ठीक है, ये तीनों हैं। और इन तीनों जानना भी जरूरी कहाँ कहाँ के हैं। तो ये आपका यूएसए से बिलोंग करती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम बायोलॉजी से हैं। और ये फरीड रामसडेल ये आपका सोनम बायोथेरेपिस्ट हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को में के हैं, जो कि यूएसए से हैं ये भी। और ये आपका ओसाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, जो कि जापान से हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला है। अब रही बात इनको याद कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए, राम और साइमन जल गए। ठीक है, जलने को इंग्लिश में बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिखा है इसलिए मैंने जल गया लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, अब राम से क्या आएगा। ठीक है, तो राम डेल, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, नीला है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो राम, ये रहा राम। ठीक है, तो राम से क्या आएगा, फ्रेड रामसडेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइमन से, तो साइमन आप साफ दिख रहे होंगे यहाँ पे, साइमन सकागुची। ठीक है, और जल को आप इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो जलने को बर्न कहा जाता है, तो बर्न से आ जाएगा आपका बर्नो। ठीक है, मैरी ई बर्नो। ठीक, क्या आ जाएगा, मैरी ई बर्नो। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिला है ये भी देखते हैं। तो लिटरेचर में कौन है, लसा जल को करास जना हो रकाई को मिला है, जो कि हंगरी के हैं। ये थोड़ा नाम अजीब से हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। एनीवे, लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये साहित्य से स्पेशली पूछा ही जाता है। और इन्हें मानव अस्तित्व की जटिलता और कला की शक्ति पर आधारित लेखन के लिए इनको सम्मान दिया गया है। इनकी रचनाएं अगर देखा जाए तो स्टैंड और द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस मानव की गहराइयों को दर्शाती हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं कुछ हैं। उनका महत्व, उनका साहित्य में हमेशा हमें यह सिखाता है कि कला और संवेदना ही अराजक दुनिया में आशा का किरण है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं, ये हिंदी में है, हिंदी में शायद आपको थोड़ा आसानी होगी। तो लास जलो क्रासना और काई को ये मिला है 2025 का, और साहित्य का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति हैं वो जिनको ये प्रदान किया गया है। साल 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, एलन स्वीडन एकेडमी को गुरुवार को किया। और यह सम्मान हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लासजलो क्रासनाहोरकाई को या उनकी गहरी दार्शनिक और दूरदर्शी रचनाओं को लिए दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार अभी दिया नहीं गया है, कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर 2025 को दिया जाएगा। ठीक है, 11 मिलियन स्वीडल कोना यानी कि लगभग 10.3 करोड़ गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। और ये पुरस्कार आप जानते हैं 10 दिसंबर को दिया जाएगा सभी को। आगे चलते हैं, पीस का। ठीक है, पीस का यानी कि शांति का किसको मिला है, तो विजेता कौन रही हैं, मारिया कोरिना मार्चडो, ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं। और उन्होंने लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने देश में शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इसलिए उनको शांति का पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने अपने देश में शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये तो हमने देखा भी। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी जोड़ा था। इसमें महत्व क्या है, उनका संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई है वो हथियारों से नहीं बल्कि साहस और सच्चाई से जीती जा सकती है, ये उनका स्लोगन है। और यहाँ पर देख सकते हैं यही वो महिला है जिनको दिया गया है। द 2025 नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू वेनेजुएला ओपोजिशन लीडर हैं, और मारिया कोरोनिया माजडो को दिया गया है। ठीक है, ये ओपोजिशन लीडर भी हैं, कहाँ की हैं, वेनेजुएला की हैं। ठीक,
ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ये छठा है, आखिरी है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद इसमें विजेता कौन रहे? जोएल माइकर हैं, फिलिप्स एग्योन और पीटर हावर्ड को दिया गया है, ठीक है। देखिए जिसमें ये सिंगल है उसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी कि उसके आपको नाम भी याद रखना होगा। जैसे कि आपका ये शांति का पुरस्कार और आपका पीस का जो पुरस्कार है शांति और ये लिटरेचर वाला, ठीक है। तो इसमें एक ही व्यक्ति को दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक कोई अप्लाई करने के बाद नहीं है। लेकिन जिसमें 2-3 लोग हैं उनको मैंने ट्रिक से समझाने और याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे चीज़ों को, आपको याद हो जाएगा। तो विजेता इसमें ये है, और इन्होंने इनोवेशन ड्राइव इकोनॉमिक्स ग्रोथ सिद्धांत के लिए सम्मान इनको मिला है। इन्होंने बताया कि तकनीकी नवाचार ही लंबे समय तक आर्थिक विकास का आधार है। उनका जो मॉडल है वो आज दुनिया का कई सरकारों और संस्थाएं अपनाती रही हैं। महत्व क्या है कि यह सिद्धांत बताता है कि जो शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में निवेश ही विकास की कुंजी है, ठीक है। अब रही बात इनको याद करने की, तो कैसे याद करेंगे आप देख लीजिए। पहले यही लोग हैं जिनको ये मिला है, ये फिलिप्स एग्योन और ये पीटर हावर्ड और ये जोएल माइकर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? माइकर ने फिलिप्स का 20 वाट का बल्ब लिया है, ठीक है। आप सब जानते हैं फिलिप्स एक बल्ब की कंपनी है, ठीक है। फिलिप्स तो आप जानते होंगे, फिलिप्स एक बल्ब की कंपनी है। और जो माइकर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने फिलिप्स की 20 वाट का बल्ब ले लिया है, ठीक है। तो माइकर से क्या हो जाएगा? माइकर से आपका हो जाएगा जोएल माइकर, ठीक है। उसके बाद फिलिप्स से आपको आसानी होगी, क्या हो जाएगा? फिलिप्स एग्योन हो जाएगा। उसके बाद वाट, ठीक है। तो वाट से आपका सीधे पीटर हावर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको चीज़ों को अच्छे से समझाने की, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आई होप आप लोग भूलेंगे भी नहीं। और जितने भी क्वेश्चन आप कभी एग्जाम में आए इससे संबंधित, तो आप इसको करने में सक्षम पाएंगे अपने आप को। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों से बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी करें। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।